हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्ट्रगल सीरीज में। यहाँ पर हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की कहानी। उनसे जुड़ी सभी तथ्य और उनकी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जा रही है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कहानी को सुनते हैं। कभी कभी इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो अकेले ही एक सोए हुए देश की आत्मा को झकझोर देता है, जिसकी आवाज में आग थी और जिसकी आंखों में पूरी मानवता का सपना। तो वो थे स्वामी विवेकानंद। सन 1863 12 जनवरी को कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नरेंद्रनाथ दत्त माँ भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की उपासक थी। उन्होंने अपने पुत्र को जन्म के से पहले शिव से मांगा था, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो आपके जैसा तेजस्वी हो। और सचमुच वो बालक जब बड़ा हुआ तो उसकी आंखों में शिव का तेज झलकता था। बचपन में नरेंद्र बहुत जिज्ञासु थे, हर चीज पर सवाल करते थे। भगवान कहाँ है? क्या आपने भगवान को देखा है? स्कूल के अध्यापक तक उनके सवालों से चौंक जाते थे। एक दिन उनकी यह तलाश उन्हें ले गई रामकृष्ण परमहंस के पास। नरेंद्र ने सीधे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? परमहंस मुस्कुराए और बोले, हाँ, देखा है, वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। बस उसी पल नरेंद्र को मिल गया उनका गुरु। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया, ईश्वर हर मनुष्य में है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यह बाद में विवेकानंद के जीवन का सूत्र बन गया। गुरु की मृत्यु और विरक्त जीवन। जब रामकृष्ण परमहंस का देहांत हुआ विवेकानंद, तब नरेंद्र गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। वो बन गए सन्यासी स्वामी विवेकानंद। फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं पर दिल में मिशन, भारत को जगाना है। वो निकल पड़े भारत भ्रमण पर। राजस्थान से लेकर केरल तक गांव गांव घूमे। उन्होंने देखा गरीबी, अंधविश्वास, भुखमरी और लोगों का टूटता आत्मविश्वास। वो बोले, भारत का असली देवता वह भूखा गरीब इंसान है। और फिर आया वो दिन जिसने भारत को दुनिया के मानचित्र पर गरजने की ताकत दी। 11 सितंबर 1893 शिकागो का वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। दुनिया के अलग अलग धर्मों के लोग बैठे थे। कोई नहीं जानता था भारत के उस साधु को, पर जब उन्होंने माइक संभाला और कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 2 मिनट तक लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विवेकानंद ने कहा, हम भारत के उन प्राचीन संतों के वंशज हैं जिन्होंने संसार को सहिष्णुता और सभी धर्मों की एकता का पाठ पढ़ाया। धर्म की असली पहचान प्रेम है, ना कि नफरत। वो रात भारत के लिए इतिहास बन गई। भारत लौटकर उन्होंने स्थापित किया रामकृष्ण मिशन 1897। लक्ष्य था, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, शिक्षित हो और आत्मगौरव से भरा हो। जीवन के अंतिम वर्ष में विवेकानंद ने मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को इस दुनिया को अलविदा कहा जाता है उन्होंने अपने शरीर का त्याग ध्यान अवस्था में किया। उनकी समाधि बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है, पर सच कहें तो आज भी हर युवा के दिल में जीवित है वो। एक विचार लो, अपने जीवन बदल लो। तुम्हें अंदर से मजबूत होना कोई और नहीं बचा सकता। जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता वह कभी भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकता। मुझे 1000 युवकों दो, मैं भारत को बदल दूंगा। वो सिर्फ साधु नहीं थे, वो विचारों का तूफान थे। वो युवाओं की प्रेरणा थे। और जब भी कोई भारतीय थकता है, टूटता है, विवेकानंद की आवाज गूंजती है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं मुस्कान आपके साथ ऐसी ही कहानी लाती रहूंगी। और ये कहानी थी उस साधु की जिसने भारत को आत्मविश्वास का आईना दिखाया। अगर विवेकानंद की ये ज्वाला तुम्हारे भीतर भी जल उठी है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी मुस्कान रीस्टार्ट विद मुस्कान।